तो हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 23 मार्च 2024 को सरिता विनोद ब्लॉग यानी कि मैं और मेरी वाइफ गोरखपुर से ट्रेन पकड़ते हैं मुंबई के लिए। पूरे दोस्तों 12 साल के बाद मैं मुंबई में आता हूँ, कुछ ज़रूरी मकसद को पूरा करने के लिए, कुछ ज़रूरी कामों को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मुंबई में एक ऐसी सिटी है कि जहाँ कोई किसी का नहीं होता, अपने भी पराए हो जाते हैं और अपने भी आपको पहचानने से मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, बॉम्बे से निकलने से पहले, गोरखपुर से निकलने से पहले और बॉम्बे आने तक हम लोगों ने वहाँ से सोचा था कि बहुत से लोग वहाँ पर अपने हैं, कोई नहीं तो कोई तो अपना सहारा बनेगा। क्योंकि दोस्तों, बॉम्बे जैसी सिटी में हमारे पास इतनी आमदनी नहीं थी कि हम रूम या होटल में रह सकें। अपने कुछ यूट्यूबर दोस्तों के सहारे और अपनी फैमिली के सहारे हम लोगों ने मुंबई के लिए कदम बढ़ाया। ठीक होली के दिन दोस्तों हम मुंबई में उतरते हैं, क्योंकि होली के दिन जब इंसान को बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है किसी त्यौहार के दिन, तभी वो घर छोड़ता है। होली के दिन हम लोग मुंबई उतरते हैं, आते हैं अपने अपनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। होली मनाते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का मन भरने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें सहारा देती है हमारी यूट्यूब फैमिली। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बॉम्बे जा कर के, यूपी से ज़्यादा दोस्तों बॉम्बे में हमको प्यार मिला है अपनी यूट्यूब फैमिली को। हम अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि आज हमारे यूट्यूब पर जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से जल रहे हैं, जो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, वहीं दोस्तों यूट्यूब फैमिली अपनों से बढ़ कर के हमारे लिए सहारा बनी। और आज हमको करीब 3 महीना पूरे होने वाले हैं दोस्तों। 25 तारीख आएगी तो मेरा 3 महीना मुंबई में पूरा हो जाएगा। और इतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा हमको प्यार दुलार आशीर्वाद मिला हमारी यूट्यूब फैमिली का, कि हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना ज़्यादा मिलेगा। अगर आज हमारी दोस्तों यूट्यूब फैमिली नहीं होती तो हम लोग कब का अपने घर चले गए होते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास परिवार नहीं है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं वक्त ही इंसान को चोर बनाता है और वक्त ही इंसान को राजा बनाता है, वक्त ही इंसान को सब कुछ करवाता है। और दोस्तों, आज तक जीवन में इतना 3 यूट्यूब चैनल भी खोले और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन कभी किसी ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई, कभी किसी ने हमको गलत नहीं कहा। लेकिन बॉम्बे में आकर के कुछ लोगों ने हमको गलत भी कहा, कुछ लोगों ने हमको सही भी कहा। गलत कहने का रीज़न दोस्तों ये था, ना तो मेरे पास रूम है, मेरा खुद का मकान है बॉम्बे में, लेकिन रहने के लायक नहीं है। तो ना तो मेरे पास रूम था, ना हमारे पास कोई रहने का ठिकाना था। तो जहाँ हमको यूट्यूब फैमिली बुलाती थी, हम उनके घर जाते थे, रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, दिखता जो है और बिकता जो है, तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर कोई हमको बुलाता था या हम किसी के घर जाते थे या रहते थे, तो दोस्तों जितना हम लोग खाते नहीं थे उससे ज़्यादा करके आते थे, और आज भी करते हैं। जिसके जिसके घर में गया हूँ, आप पूछिएगा कि जितना हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया है शायद ही कोई यूट्यूबर कभी करेगा। शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं उनको सिखाता था। 2 टाइम का हम लोग खाना खाते थे तो हमारी मैडम 10 गानों पे डांस करती थी। तो जितना हम लोग खाते थे उतना हम लोग करके चले आते थे। किसी को 1 टाइम का खाना खिलाइए और उससे बोलिए चलो डांस करो, क्या वो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन नहीं, नाच नाच के हम लोग खाते हैं, सिखा सिखा के हम लोग खाते थे। फिर भी कुछ लोगों की नज़रों में ऐसा चुभे कि उन्होंने हमारा नाम चट्टू रख दिया। जिसके यहाँ गए उसको बुरा नहीं लगा, देखने वालों को बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? कि उनको जलन हुई कि मेरे चाहने वाले इतने, मुझे मानने वाले इतने हैं। सरिता मैडम को गिफ्ट मिलता है, वो भी लोगों को जलन होती है। हमारे लिए मिठाइयाँ आती हैं, वो भी लोगों को जलन होती है। हमसे कोई मिलने आता है तो वो भी लोगों को जलन होती है। सबको नहीं, कुछ लोगों को। क्यों जलते हैं आप लोग? किसी की कामयाबी से आप लोग क्यों जलते हैं? किसी की खुशी से आप लोग क्यों जलते हैं? बताइए। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि कभी किसी का हम लोगों ने बुरा नहीं किया है और ना ही बुरा करेंगे। रही बात दोस्तों समय की बात है, कहते हैं कभी कभी राजा के घर भी
धन दौलत की कमी पड़ जाती है और किसी ना किसी से सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ, यही एक पॉइंट जो मेरे ऊपर एहसान किया है, इसी एक पॉइंट से आज वो मुझे दबाता है। और मैं जीवन में सब कुछ भूल जाता हूँ लेकिन किसी का एहसान नहीं भूलता हूँ। नहीं तो जवाब देना हमको भी आता है। मैं खुल के बताता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने मदद मांगी, अपने यूट्यूब फैमिली से ही मदद मांगी। हाँ ये कहूँगा कि एक दिन कह के 4 दिन के बाद मैंने दिया, लेकिन दिया। जिन्होंने शौक से दिया कि भैया ये आप खर्चा पानी रख लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन जिनसे मैंने मांगा उधार, उनका मैंने दिया। मैं अपने से छोटे यूट्यूबर मुझसे नाराज़ होते हैं जिन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। मैं उनके पास 1 बार नहीं 4 बार फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ। जब अगला बंदे को आप 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, वो आपको इग्नोर करता चला जाएगा, तो आपकी खुद इच्छा नहीं होगी कि हम उससे संपर्क करें। क्या गलती है हमारी, आप लोग बताइए। हमारी यही गलती है कि हमने सबको अपना समझा, अपने दिल की बातों को बताया, अपने अंदर की भावनाओं को दिखाया, अपनी मजबूरियों को उनके सामने रखा। यही हमारी गलती है। कौन इंसान दुनिया में मजबूर नहीं है, कौन इंसान परेशान नहीं है, और कौन किसी से मदद नहीं लेता है। हर इंसान परेशान है, हर इंसान को किसी न किसी इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, हमने भी मदद की है और बहुत लोगों की भी की है, और आने वाले समय में करेंगे भी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार दुलार से आज हम लोग इस काबिल हैं। लेकिन कहते हैं कि गौरवपुरिया भौजी की बात अगर हम करें, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो भी मुंबई आ रही हैं। आने से पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि हम मुंबई आ रहे हैं, रहने की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुझे अपना समझा। अब ना तो उनके पास पैसे की कमी है, चाहे तो वो होटल में भी रह सकती हैं और बहुत से उनके चाहने वाले हैं, उनके पास भी वो रह सकती हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों उनको हमारे ऊपर विश्वास है, तो हमने उनकी व्यवस्था की। क्योंकि कहते हैं परदेश पराया देश और वो अपना देश। तो कोई अपना छोड़ के जब परायों के बीच में आता है ना, तो बहुत सोच समझ के चलता है और बहुत मजबूरी में सहारा लेता है। और किसी को सहारा देके और किसी की मदद करके उसको नीचा गिराया जाए, ये ठीक नहीं है। बाकी रही बात, सबकी अपनी ज़िंदगी है, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ओवरऑल मुंबई के जितने भी लोगों ने हमारी मदद की या हमको बुरा भला कहा, सबको हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। क्योंकि यहाँ का मेरा जो अनुभव है सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा, और यहाँ के लोग भी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे। मैंने किसके साथ क्या किया है ये वक्त बताएगा, ये समय बताएगा। कि मेरे आने से, मेरे मिलने से किसको क्या फ़ायदा हुआ है, आप उनसे पूछिएगा। मेरे चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं। मेरा काम है बताना, मैं रास्ता बताता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। अब मेरे बताए हुए रास्ते पर आप ना चलें, आप ना सीख पाएँ, उसमें मेरी गलती आप नहीं देंगे। मैं सारी ज़िंदगी तो आपका हाथ पकड़ के उस रास्ते पर चल नहीं सकता हूँ। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो हमने भी आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर की। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, अगर बहुत बात करेंगे तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी ये समझिए ट्रेलर है, पूरी फिल्म मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी कैसी लगी हमारी बातें कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।